भक्तों, एक बार मां सरस्वती ब्रह्मदेव भगवान के पास आकर उन्हें पूछने लगती है, हे स्वामी, आपने सृष्टि की रचना की है। आपने अपने मन से तथा शरीर के पृथक पृथक अंगों से अनेक ऋषि मुनियों को प्रकट किया है तथा अनेक सुंदर सुंदर अप्सराओं, गंधर्व तथा देवताओं को भी प्रकट किया है। आपने ही महिलाओं को सौंदर्य और चंचलता प्रदान की है। किंतु हे प्रभु, महिलाओं में ही गर्भ की उत्पत्ति क्यों होती है? संसार में केवल महिलाएं ही गर्भ धारण क्यों करती है? इसके पीछे क्या कारण है? यह कष्ट केवल महिलाओं को ही क्यों सहन करना पड़ता है? तब ब्रह्मा जी मुस्कुराते हुए कहते हैं, आज आपने उचित ही प्रश्न किया है और यह बात सत्य है कि संसार में सभी रोगों और कष्टों से बढ़कर गर्भधारण का कष्ट होता है। गर्भधारण करने में महिलाओं को अत्यधिक पीड़ा होती है। इस विषय में मैं आपको एक प्राचीन रहस्य सुनाता हूं, आप ध्यान से पूरा सुनिए। जो भी महिला कथा का श्रवण करती है उसे अत्यंत गुणवान तथा रूपवान पुत्र की प्राप्ति होती है। मां सरस्वती कहती हैं, हे प्रभु, मैं इस कथा को ध्यानपूर्वक सुनूंगी, कृपया आप इस कथा को मुझसे कही है। फिर ब्रह्मा जी कहते हैं, हे देवी, पुलस्त्य का जन्म मेरे कान से हुआ था। पुलस्त्य से मेरे मानस पुत्रों में से एक है। मैंने उसे अनेक प्रकार की विद्याएं प्रदान की तथा उसके प्रकट होने का उद्देश्य उसे समझाया। फिर मैंने उसे संसार के कल्याण के लिए तपस्या करने का उत्तम कार्य सौंप दिया। मेरी ही आज्ञा से सत्य युग में महर्षि पुलस्त्य सुमेरु पर्वत के उच्च बिंदु पर तपस्या करने के लिए चला गया। वहां पर आश्रम का निर्माण करके पुलस्त्य घोर तपस्या करने लगे। उसी समय अनेक गंधर्व, देवता, दानव तथा अप्सराएं उस स्थान पर विचरण करने के लिए आया करते थे। उन सभी की दृष्टि पुलस्त्य पर पड़ी तो वे सभी उनकी चेष्टा करने लगे। उन्होंने पुलस्त्य की तपस्या में अनेक बार विघ्न उत्पन्न करने का प्रयास किया। खेल खेल में अप्सराएं पुलस्त्य के ताप को भंग करने का प्रयास करने लगी, उनकी तपस्या में बाधा निर्माण करने लगी। तभी पुलिस ने क्रोध में आकर वहां पर उपस्थित सभी अप्सराओं और गंधर्व को यह चेतावनी दे दी, आज के बाद जो भी प्राणी उनके सामने आएगा और उनकी तपस्या में विघ्न डालेगा वह गर्भ धारण करेगा। पुलिस से की ऐसी कठोर वाणी सुनकर समस्त अप्सराएं, गंधर्व आदि भयभीत हो गए और वहां से डरकर दूर भाग गए। उसी समय में पर्वत की कंधार में ऋषि तरण बिंदु की कन्या हावी हुआ अपने माता पिता के साथ निवास करती थी। वह महर्षि पुलस्त्य के कहे गए वचन को नहीं जानती थी। फिर एक दिन वह अपनी सहेलियों को खोजते हुए सुमेरु पर्वत के उस स्थान पर चली गई जहां पर ऋषि पुलस्त्य तपस्या कर रहे होते हैं। किरण बिंदु की कन्या अपनी सहेलियों को पुकारते हुए महर्षि पुलस्त्य के आश्रम पर पहुंच गई। जब हर भुआ महर्षि पुलस्त्य के सामने आकर खड़ी हो गई तो उनकी दृष्टि उस महिला पर पड़ी। महर्षि पुलस्त्य की दृष्टि पड़ते ही पुलस्त्य के श्राप का प्रभाव उस पर पड़ने लगा। तत्काल ही उसका शरीर पीला पड़े लगा और वह उसी क्षण गर्भवती हो गई। अचानक स्वयं के शरीर में इस प्रकार का विचित्र बदलाव देखकर हर हुआ अत्यंत घबरा गई। उतने में ही उसकी सखिया उस स्थान पर आ गई तो हर बुआ ने उन्हें उस घटना के बारे में बता दिया। फिर हर बुआ की सहेलियों से लेकर उसके पिता के घर पर चली गई। वहां जाकर हर बुआ ने अपने पिता को सारा वृतांत सुना दिया। अपनी पुत्री की यह बात सुनकर महर्षि तरण बिंदु को बड़ा दुख हुआ। अब उन्होंने ध्यान लगाकर सब कुछ देख लिया तो उन्हें पता चला कि महर्षि पुलस्त्य के द्वारा श्राप दिए जाने पर उनकी पुत्री गर्भवती हो गई है। इससे वे अत्यंत दुखी हो गए और तुरंत ही अपनी कन्या को साथ में लेकर वे सुमेरु पर्वत पर चले गए। वहां पर उन्होंने महर्षि पुलस्त्य को देखकर उन्हें नमस्कार किया और क्षमा याचना करने लगे। ऋषि तरण बिंदु कहने लगे, हे महर्षि, आप तो साक्षात ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। सारे संसार में आपकी कीर्ति है। आप परम दयालु और परम कृपालु है। आज मेरी पुत्री के द्वारा अनजाने में ही अपराध हुआ है। वह आपके द्वारा कहे गए कथन से अनजान थी। आप ही के श्राप के कारण आज मेरी पुत्री गर्भवती हो गई है। यह संसार की पहली महिला है जो गर्भवती बनी है। इसीलिए हे मुनिवर, अब मेरी पुत्री से कौन विवाह करेगा? इसे तो कलंक लग जाएगा। इसीलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप मेरी कन्या को पत्नी के स्वरूप में ग्रहण कीजिए। मेरी कन्या सर्वगुण संपन्न है। उसके मन में किंचित मात्र भी दोष नहीं है। उसने अनजाने में ही आपके श्राप को ग्रहण किया है। यह सदैव ही आपकी सेवा में तत्पर रहेगी। इस प्रकार से ऋषि तरण बिंदु ने आदरपूर्वक महर्षि पुलस्त्य से विनती की। ट्रेन बिंदु के आदर सत्कार और स्तुति से महामुनि पुल से अत्यंत प्रसन्न हुए और हर भुवा को दिए गए श्राप से उन्हें बड़ा दुख हुआ। फिर उन्होंने ऋषि तरण बिंदु को आश्वासन देते हुए कहा, हे मुनिवर, मैं आपकी स्तुति से अत्यंत प्रसन्न हूं। मेरे ही के कारण तुम्हारी कन्या गर्भवती हुई है। इसीलिए मैं तुम्हारी कन्या को मेरी पत्नी के रूप में ग्रहण करता हूं। इसीलिए तुम आप चिंता ना करो। इस प्रकार से महर्षि पुलस्त्य ने ऋषि त्राण बिंदु की कन्या हर भुआ को पत्नी के रूप में स्वीकार किया। तदनंतर बिंदु की कन्या
हावी हुआ महर्षि पुलस्त्य के साथ उनके आश्रम पर ही रहने लगी और दिन रात सच्चे हृदय से उनकी सेवा करने लगी। महर्षि पुलस्त्य देवी हर भुआ की निस्वार्थ सेवा, पतिव्रता, धर्म और भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हुए और उनसे कहा, हे देवी, मैं तुम्हारी सेवा और भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ, इसीलिए मैं तुम्हें मेरे ही समान पुत्र की प्राप्ति होने का वरदान देता हूँ। जिस समय तुम मेरे सामने आई थी उस समय मैं वेदों का पाठ कर रहा था और तुमने वेदों का श्रवण भी किया है। महर्षि पुलस्त्य का आशीर्वाद प्राप्त करने के बाद देवी हावी भुवा ने एक अत्यंत तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम विश्रवा रखा गया। विश्रवा अपने पिता की तरह ही अत्यंत विद्वान, सत्यनिष्ठ और धर्म के पालन में अग्रणी थे। उनकी ख्याति धीरे धीरे पूरे संसार में फैल गई और उनके ज्ञान तथा तपस्वी स्वभाव के कारण वे संपूर्ण विश्व में प्रसिद्ध हो गए। विश्रवा के इसी गौरवमयी व्यक्तित्व को देखते हुए महर्षि भारद्वाज ने अपनी पुत्री का विवाह विश्रवा के साथ संपन्न किया। मिला और विश्रवा का पुत्र का जन्म हुआ, जिसे वैश्य रवाना दिया गया। आगे चलकर यह वैश्य रवाना से प्रसिद्ध हुए। कुबेर ने अपनी साधना से ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया। ब्रह्मदेव भगवान ने उन्हें धन के देवता का पद दिया और उत्तर दिशा का अधिपति भी बना दिया। साथ ही उन्हें एक अद्भुत पुष्पक विमान प्रदान किया जो मन की गति से चलने में सक्षम था। कुबेर को इस विमान का स्वामी बनाकर धन संपदा का नियम अंतरण सौंप दिया गया। गंधमादन पर्वत पर स्थित संपत्ति का 1/4 भाग कुबेर के अधीन था, जिसमें से उन्होंने सभा भाग मानव जाति की भलाई के लिए समर्पित किया। महर्षि विश्रवा की दूसरी पत्नी कैसी थी? एक समय की बात है जब भगवान भोलेनाथ ने माता पार्वती के लिए एक अद्भुत स्वर्ण महल का निर्माण करवाया, जिसे लंका कहा गया। गृह प्रवेश के इस शुभ अवसर पर भगवान भोलेनाथ ने महर्षि विश्रवा को भी आमंत्रित किया। महर्षि अपनी पत्नी कैकसी के साथ इस अवसर पर पहुंचे। समारोह के दौरान भगवान भोलेनाथ ने महर्षि से वरदान मांगने को कहा, लेकिन कैकसी ने छलपूर्वक महाशिव को लंका मांगने के लिए विवश कर दिया। भोलेनाथ ने सरल हृदय से स्वर्णमयी लंका को महर्षि विश्रवा को दान में दे दिया। जब माता पार्वती को यह ज्ञात हुआ तो उन्हें अत्यधिक क्रोध आया। उन्होंने कैकसी को श्राप दिया कि जिस स्वर्ण लंका को उसने छल से प्राप्त किया है वहीं एक दिन भस्म कर दी जाएगी। बाद में महर्षि विश्रवा ने यह स्वर्ण लंका अपने पुत्र कुबेर को प्रदान कर दी, किंतु कैकसी के पुत्र रावण ने अपनी शक्ति के बल पर कुबेर से लंका छीन ली। त्रेता युग में भगवान भोलेनाथ के अवतार हनुमान जी ने इस लंका को अपने तेज और पराक्रम से जलाकर राख कर दिया, जिससे माता पार्वती का श्राप सत्य सिद्ध हुआ। इस कथा के अन्य पक्ष में ब्रह्मदेव भगवान ने कहा कि महर्षि पुलस्त्य के श्राप के कारण ही संसार की महिलाएं गर्भधारण करती है। महिलाओं में पुरुषों की अपेक्षा अधिक सहन शक्ति और धैर्य का संचार किया गया है। उन्होंने महिलाओं को ममता और प्रेम के गुणों से परिपूर्ण बनाया ताकि वे अपने संतान का पालन पोषण कर सके। ब्रह्मदेव भगवान ने कहा कि महिला की रचना में उन्हें सबसे अधिक समय इसलिए लगा क्योंकि वह संसार की आधारशिला है। संसार की कोई भी रचना महिला के बिना अधूरी है और इसलिए महिला को सृष्टि की सर्वश्रेष्ठ रचना कहा गया है। इस प्रकार यह कथा हमें न केवल महिला की महत्ता का बोध कराती है, बल्कि यह भी बताती है कि किस प्रकार सत्यनिष्ठा और धर्मपाल से मनुष्य महानता को प्राप्त कर सकता है। अगर आपको यह कथा रोचक लगी तो अपने विचार जरूर साझा करें। भक्तों, यह जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। भक्तों, यदि आप मां लक्ष्मी की असीम कृपा पाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखें, जय मां लक्ष्मी हम पर, हमारे परिवार पर अपनी कृपा करें और हमारे दुख दूर करें। और भक्तों, आप हमारे इस चैनल शारदा दृष्टि ज्ञान को सब्सक्राइब करें। जय मां लक्ष्मी।